गुरुग्राम की हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। दुनिया भर में हरियाणा के कुश्ती के खिलाड़ियों का कोई मुकाबला नहीं। जी हां, हरियाणा के खिलाड़ियों ने न केवल इंडिया बल्कि ओलंपिक में भी दुनिया भर के खिलाड़ियों को चारों खाने चित कर रखा है और हरियाणा में कुश्ती के अखाड़े काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उन्हीं अखाड़ों में से गुरुग्राम के बादशाहपुर का अखाड़ा यानी राम अवतार अखाड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है। इस अखाड़े की हम खासियत की बात करें तो यहाँ हर रोज़ छोटे से लेकर बड़े तक सैकड़ों पहलवान जमकर पसीना बहाते हैं और राम अवतार अखाड़े के पहलवान चंद सेकंडों में ही विरोधी पहलवान को चारों खाने चित करने का दम भी रखते हैं। इस अखाड़ा की प्रसिद्धि की बात करें तो यहाँ के पहलवान न केवल गुरुग्राम हरियाणा बल्कि देश भर में प्रसिद्ध है और अलग अलग मौकों पर देश के अलग अलग हिस्सों में कुश्ती के दंगल में दम दिखाने के माहिर माने जाते हैं। अखाड़ा संचालक राम अवतार की माने तो यहाँ आने वाले तमाम पहलवानों को फ्री में कुश्ती के सभी दाव पेच सिखाए जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद जावेद। आज हमारी न्यूज़ 20 गुरुग्राम पहुंची है बादशाहपुर के राम अवतार अखाड़ा में, जहां पहलवानों को देश से मेडल जीतने के लिए तैयार किया जाता है। बात करते हैं हम यहाँ के कोच जो सैकड़ों बच्चों को परीक्षण दे रहे हैं। राम अवतार जी, जो आपका ये अखाड़ा है कितने दिन से चल रहा है, किस नाम से? ये अखाड़ा हमारा 3 साल पहले हमने इसकी जो उद्घाटन किया था और जो है ये अखाड़ा हमारा राम अवतार कुश्ती एकेडमी के नाम से है। गुरुग्राम में एकमात्र एक ऐसा अखाड़ा है ये जिसमें हमारी सारी सुविधाएं हैं, मिट्टी की भी और मैट की भी। यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं और बच्चों को ओलंपिक लेवल की भी ट्रेनिंग हम यहाँ देते हैं। भारत से हमारे बच्चे यहाँ रह भी रहे हैं कुछ, और कुछ अप डाउन करते हैं। पूरे इंडिया से, हर स्टेट से है, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से और अपना जो है हरियाणा से सारा। तो हरियाणा में आपको पता ही है कि हरियाणा कुश्ती का जो है एक क्यूबा है, जैसे क्यूबा के अंदर बॉक्सिंग का एक बहुत शौक है, हमारे यहाँ कुश्ती का शौक है। तो हरियाणा एक कुश्ती का गढ़ है। तो गुड़गांव के अंदर हमने देखते हुए ये सुविधाएं कहीं थी नहीं हमारे गुड़गांव के अंदर। हम काफ़ी टाइम से हमने जो प्रैक्टिस करी है बाहर जाके गुरु हनुमान अखाड़े में 10 साल हमें वहाँ करने का मौका मिला और ये साधन सुविधा यहाँ नहीं थी। आगे निकालने की कोशिश करेंगे, जिस लेवल पर हम नहीं पहुँचेगा हमारे शिष्य पहुँचे। और हम बच्चों की चाल से ही पता लग जाता है, उसके रहन सहन से, उसके खान पान से, उसके बॉडी स्ट्रक्चर से इतना आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा बड़ा पहलवान बनेगा। जी, मुझे बचपन से ही पहलवानी बहुत पसंद थी और इस पहलवानी में स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहती है और हमें नौकरियां भी मिलने का बहुत वो है, सरकारी नौकरी, जिससे कि ज़िंदगी सफल हो जाती है और हमारे घर वाले भी बहुत खुश होते हैं कि चंद सेकंड में ही विरोधी पहलवान को चारों खाने चित कर दें। इस अखाड़े में 5 साल से लेकर 30 साल तक के पहलवान सुबह और शाम जोर आजमाइश करते हैं, जिसकी वजह से न केवल दूसरे पहलवान बल्कि दूसरे अखाड़ों में भी अब राम अवतार का अखाड़ा काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। पहलवान रहे राम अवतार की माने तो पिछले कई सालों से वह इस अखाड़े को चला रहे हैं। वह भी निःशुल्क और उनकी सोच है कि लगातार गुरुग्राम प्रदेश से ऐसे पहलवान जो कि दुनिया में राम अवतार अखाड़े बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ साथ खुद भी ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां से उस पहलवान को न केवल हरियाणा बल्कि दुनिया भर में जाना जाए। साथ ही यहां जोर आजमाइश करने वाले उन्हें न केवल यहां सूरज मास्क करने में बल्कि कुश्ती के गुर सीखने का अच्छा अनुभव और मजा आता है। वह बिना किसी देरी के सुबह और शाम घंटों तक बादशाहपुर की इस मिट्टी में जोर आजमाइश करते हैं और दूसरे अखाड़ों की पहलवान को एक संदेश भी देते हैं कि राम अवतार अखाड़े का न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे देश में नाम हो रहा है। न्यूज़ 20 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी, मेरे दादाजी का सपना था कि उनके बेटे पहलवान बने और उनके मतलब फिर पापा नहीं बन पाए तो अब वो हमें बनाना चाहते हैं। पापा क्यों पहलवान नहीं बन पाए? क्योंकि दादाजी नहीं थे तो मतलब कोई भी नहीं था, फिर दादी थी इसलिए नहीं बन पाए। मेरे को शुरू से इससे लगाव था और मेरे पापा भी एक बहुत बड़े पहलवान रह चुके। मैं उनके लिए एक बहुत मेडल लाना चाहता हूँ और ये हमें गेम हेल्दी भी रखता है और फिट रखता है बिल्कुल, जिससे ताकत बढ़े और फिट रहे और हेल्दी। तो इस दाव किस तरह के दाव लगाए जाते हैं, किस तरह से? कलाजंद, ढाक, धोबी, बेलनी, डंडा बल्ली, निकाल।
कलाजन जो दाव होता है ये कौन सा दाव होता है, इससे क्या आप करते हैं? कैसे करूं, यहाँ पे कम जगह है। वैसे बताओ। जो और गेम है उनमें आप क्यों ना खेले? इसमें तो हाथ टूट जाएंगे, पैर टूट जाएंगे उसमें। तो क्या हुआ, फिर ठीक हो जाएंगे। नहीं, और क्रिकेट भी तो खेल सकते हो आप। बोरिंग, क्यों क्यों बोरिंग? उसमें बस ऐसे बैट पकड़ के ऐसे ही घुमाना होता है खाली। तो इसमें क्या, इसमें तो मिट्टी में हो जा, गंदे हो जाते हैं इसमें तो। गंदे होते हैं तो इस मिट्टी में बहुत सारे सोना है। क्या सोना है इसमें? मिट्टी है या तो मिट्टी में किस का सोना है? मिट्टी में कुछ बहुत कुछ डाला जाता है। क्या डाला जाता है? मक्खन, घी, लस्सी, दूध और हल्दी और एंटीबायोटिक। क्या भाई कुश्ती सीख रहा है, बैडमिंटन सीख लो, क्रिकेट सीख लो। उसमें मुंह में लग गई, मुंह पे लग गई, मुंह फूट जाएगा। बॉल लग गई तो मुंह ही फूट जाएगा। यहाँ पर बस हाथ टूटेंगे, हाथ फिर ठीक हो जाएंगे। और पैर टूट गया तो? पैर टूट गया, अभी मैं आपको बताता हूँ। पैर टूटे वाले एक भैया का पैर टूटा है। कहाँ है वो? अरे सक्षम भैया का। अच्छा, ठीक है, वो 1-2 महीने लगे, ठीक हो गए। तो 1-2 महीने तो हो गए ना। तो क्या हुआ? तो मम्मी पापा कहते हैं हाँ कि खेलने जाएगा। पापा हाँ करते हैं। डाइट क्या क्या लेता है पहलवानी के लिए? खाना यहाँ पर आता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिर बादाम पीता हूँ। 3 गिलास बादाम पीता हूँ, फिर घर जाता हूँ। घर जाके खाता हूँ। क्या खाता है? रोटी सब्जी और लस्सी। बादाम से चलता है, दिमाग भी तेज होता है। नहीं, आपको तो कुश्ती लड़ने दिमाग का क्या काम है? दाव अगर चलते हैं, हमें दिमाग ही नहीं होगा, हम कुश्ती भी नहीं कर पाएंगे। मैं बादशाहपुर रामोतार एकेडमी में न्यूज़ 20 का पहुंचने पर दिल से स्वागत करता हूं और जावेद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारा भूतपूर्व गेम, बहुत पुराना गेम है, प्राचीन टाइम्स गेम है कुश्ती, उसको बढ़ाने में भाई जावेद का पूरा सहयोग रहा है, दंगलों में भी, और हमारे अखाड़े में आए, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर ये रामोतार एकेडमी में शुरू से ही रामोतार पहलवान जी का इंटरेस्ट था। वो खुद भी एक बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं, इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं अपने टाइम में। उनकी एक तमन्ना, पहले तो एक गरीब परिवार से ही थे, अब उन्होंने अच्छा संघर्ष करके बिजनेस में भी वेल सेटल्ड हुए हैं, और जिस दिन से वो बिजनेस में वेल सेटल्ड है उसी दिन से उनकी तमन्ना थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं और देश के लिए अपने ही गेम से जुड़े हुए ओलंपिक के लिए बच्चे तैयार करूं। उन्होंने अपनी पैसों से ज़मीन खरीद करके इस एकेडमी का स्थापना की है और पूरा टाइम देते हैं पहलवान जी सुबह शाम, और बच्चों को, जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनको खाना का भी अपनी तरफ से देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है।